कहानी की शुरुआत में बहुत से ज़ोंबी एक लड़का और लड़की हयनसो और जिम पे अटैक कर रहे होते हैं। हयनसो ज़ोंबीज़ को धक्के देके और जिम डंडे का इस्तेमाल करके ज़ोंबी से जान बचा रही होती है, लेकिन ज़ोंबी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बड़ी ही मुश्किल से वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ोंबी वहां पहुंच के उन दोनों पे हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर वो दोनों ज़ोंबी से अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और हयनसो जिम को कार में बिठा देता है और खुद कार से बाहर रह के उन ज़ोंबीज़ का भरपूर मुकाबला करता है। ज़ोंबीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी तरह जिम इन ज़ोंबी से खौफजदा होके जिम के हाथ से कार का रेडियो ऑन हो जाता है और इस तरह मजीद ज़ोंबीज़ कार के पास हमले के लिए आ जाते हैं। हयनसो कार के ऊपर छत पे चढ़ के इन ज़ोंबीज़ का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन ज़ोंबी ज़्यादा होने की वजह से हयनसो के लिए इन ज़ोंबी से लड़ना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि हयनसो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 24 घंटे पहले की जानिब और कंटेनर्स के पास दो चोर को दिखाया जाता है जो कि चोरी कर रहे होते हैं। वो सामान तो चोरी कर लेते हैं, लेकिन एक बिल्ली एक चोर को काट लेती है, जिसके बाद उस चोर में नई तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। वो चोर अपने ही साथी को काट लेता है और वो पानी में गिर जाते हैं और अगली सुबह वो चोर पानी से बाहर आ जाता है और अब वो एक मुकम्मल ज़ोंबी बन चुका है और अब वो शहर की तरफ जा रहा होता है। और फिर एक लड़के हयनसो को दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है और फ्रेश होके अपने काम पे जा रहा होता है और उस दौरान चोर ज़ोंबी जो स्ट्रीट में बैठे मांस खा रहा होता है और लोगों का हजूम उसे देख रहा होता है और जब पुलिस वाले उसे बातचीत करते हैं तो वो वहां से भाग जाता है और फिर हयनसो जो कि अपनी माँ से फोन पे बात कर रहा होता है, उस दौरान वो चोर ज़ोंबी से टकराता है और उसका फोन गिर के टूट जाता है और वो चोर ज़ोंबी से बात कर ही रहा होता है तो उस दौरान वो अपनी कोलीग जिम को देखता है जिसे कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं। हयनसो जिम की हेल्प करता है। हयनसो और जिम एक ही जगह पे काम करते हैं और उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल रन करती है और फिर लैंडलेडी कंपनी की बिल्डिंग की जांच पड़ताल के लिए आती है। अब दिखाया जाता है उस ज़ोंबी को जो कि शहर में मौजूद है और वो अब हयनसो के ऑफिस जहां पे वो काम करता है वहां पे एंटर होता है और उसी दौरान ज़ोंबी की लाइव न्यूज़ टीवी चैनल पे दिखाई जाती है जहां पे वो मांस को खा रहा होता है और इसको देख के हयनसो इस ज़ोंबी को पहचान लेता है और कुछ ही देर बाद हयनसो के ऑफिस में पानी सप्लाई वाला आता है और हयनसो के ऑफिस का मालिक छुप जाता है क्योंकि उसकी कंपनी इतनी बुरी चल रही होती है कि वो पानी वाले को भी पैसे नहीं दे सकता। हयनसो पानी वाले को कहता है कि बॉस इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं तो आप बाद में पैसे ले जाना और फिर पानी वाला चला जाता है और जब पानी वाला अपनी गाड़ी की तरफ लौटता है तो वहां पर ज़ोंबी उस पे हमला करता है और फिर पानी वाले को मारने के बाद वो चोर अब पूरी तरह से खून पीने वाला ज़ोंबी बन जाता है और कुछ देर बाद लैंडलेडी बिल्डिंग में आई होती है। उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब लैंडलेडी रूम से बाहर आती है और देखती है तो हर तरफ बिल्डिंग में हलचल मची होती है और सभी लोग एक रूम से दूसरे रूम भाग रहे होते हैं और अब लैंडलेडी ये सब कुछ देख के परेशान हो जाती है। अगर ये बात बाहर आउट हो जाती है तो फिर उसकी बिल्डिंग की प्राइस कम हो जाएगी। तो अब ऑफिस में काफी लोग ज़ोंबी बन चुके हैं और लैंडलेडी अपने गार्ड्स को बिल्डिंग के सभी दरवाजों को बंद करने का कहती है ताकि कोई भी ज़ोंबी बिल्डिंग से बाहर ना जा पाए और फिर उसी दौरान लैंडलेडी और उसके गार्ड के पीछे चोर ज़ोंबी पड़ जाता है और लैंडलेडी के एक गार्ड को वो काट लेता है और लैंडलेडी उस ज़ोंबी से बच जाती है और अब जो गार्ड दरवाजा बंद कर रहा होता है उसके सामने एक ज़ोंबी आ जाता है और फिर उसके साथ बाकी सभी ज़ोंबी उस गार्ड पे हमला करके उसको मार देते हैं और अब लैंडलेडी हेल्प के लिए भागती है और हयनसो के ऑफिस में जाती है और उनको बिल्डिंग के बारे में बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करते और फिर वो चोर ज़ोंबी को टीवी पे दिखाती है कि यही वो ज़ोंबी है जिसने सभी को ज़ोंबी बना दिया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद हयनसो का बॉस कहता है कि अगर ये सच है तो हम इस पे वीडियो बना लेते हैं और हमारा चैनल वायरल हो जाएगा और फिर इसी तरह बारी बारी ज़ोंबी पहले हयनसो के दोस्त को मारते हैं और फिर लैंडलेडी और उसके बाद बॉस को भी ज़ोंबी काट लेता है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ दो लोग बचते हैं, हयनसो और जिम। तो ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पे रुक के सुकून करते हैं
और उसके बाद हयनसो बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक रेडियो को ऑन करके नीचे की तरफ रेडियो करता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ जाएं और वो बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। और जब वो भाग रहे होते हैं तो उसी दौरान हयनसो का दोस्त हयनसो पे अटैक कर देता है और इसी तरह फिर जिम हिम्मत करके बेसबॉल बैट से हमला करती है। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और अब वो हेल्प के लिए किसी को फोन करते हैं तो वो भी बंद होता है और अब दोनों के पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता इन ज़ॉम्बी से लड़के आगे बढ़ने का। तो अब कहानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है जहाँ पे सीन ऐसा लगता है कि हयनसो भी अब मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जिम फायर स्प्रे ज़ॉम्बी पे कर देती है और सभी ज़ॉम्बी उस स्प्रे से डर के भाग जाते हैं। और फिर उसी दौरान चोर ज़ॉम्बी आता है, उन दोनों पे हमला करता है और फिर ये दोनों उसको खूब मारते हैं और अब उनको लगता है कि ये ज़ॉम्बी मर चुका है। और उसके बाद ही लैंडलेडी हयनसो को पीछे से पांव पे काटती है, लेकिन जिम उसे बैट से मार के भगा देती है। अब हयनसो जिम को कहता है कि तुम बिल्डिंग छोड़ के चली जाओ क्योंकि अब मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अब हयनसो जिम को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके पांव पे लैंडलेडी के नकली दांत होते हैं। इसका मतलब हयनसो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और फिर वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह इन दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।